हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस ट्री। मेरा नाम है गौरव एंड वेलकम टू दिस थर्ड पार्ट ऑफ इंग्लिश प्रैक्टिस एमसीक्यू सीरीज। टॉप 1000 एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जिसमें जो कि सारे जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो प्रीवियस ईयर पेपर्स से लिए गए, लेकर के ग्रामर से वोकैबुलरी तक जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम वन बाय वन पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने 50 क्वेश्चंस लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। 50 क्वेश्चंस ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपके पेपर्स में भी आ सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट इन्हें तो करना ही है। इसके अलावा और भी करना है बट ये प्रायोरिटी पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज जब हम नॉर्मली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि कितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हैं वो करने चाहिए, राइट। अब कितने करने चाहिए वो तो एक अलग क्वेश्चन है कि भाई हम 1000 कर सकते हैं, 500 कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस कितनों की करनी चाहिए वो अनलिमिटेड है, राइट। वो क्या है आपके लिए? अनलिमिटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। किसी एक ऑक्यूपेशन का जिसके पास बड़ा लंबा एक्सपीरियंस हो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे बोला जाता है वेटरन। क्या बोला जाता है? वेटरन। बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, खास तौर पर आर्मी के पर्सन्स के लिए यूज किया जाता है। जीनियस आपको पता है इंटेलिजेंट है, एक्सपीरियंस से उसका कोई लेना देना नहीं है। सीजन्ड होता है कि भाई किसी को एक्सपीरियंस है किसी एक चीज का, बट हम ये नहीं कह सकते कि उसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। ज्यादा एक्सपीरियंस के लिए जो हमारे पास आता है दैट इज वेटरन। एम्बीडेक्स्टेरस होता है जब कोई पर्सन एक साथ दोनों हाथों से लिख सके, ठीक है, उसे एम्बीडेक्स्टेरस या बहुप्रतिभाशाली कहा जाता है, जिसके पास एक टाइम पर बहुत ज्यादा एक पर्पस वो फुलफिल कर सके, उसे एम्बीडेक्स्टेरस बोला जाता है भाई। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन, वर्ड्स रिटन ऑन अ टोम्ब। ठीक है, एक टोम्ब पर जो वर्ड्स लिख दिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? कुछ आइडिया है आप लोगों को क्या कहा जाता है? देखो, यहां पर आपको फ्रेज मिलेगा। फ्रेज के लिए 4 ऑप्शंस मिलेंगे, वो चारों ऑप्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप उन चारों ऑप्शंस को कर लो तो आप बहुत अच्छे से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर पाओगे एंड इट्स अ पार्ट ऑफ वोकैबुलरी, तो करना ही करना है, छोड़ने वाली कोई बात नहीं है, राइट। पहला ऑप्शन है एपिथेट। हमें कुछ नहीं पता इसका मीनिंग क्या है। एपीग्राफ, ग्राफ का मतलब होता है जब आप कोई चीज खींच देते हैं, कलाकारी, चित्रकारी, उसके लिए ग्राफ यूज किया जाता है। एपिटा होता है वर्ड्स रिटन ऑन अ टोम्ब, ये डायरेक्टली इसका मीनिंग है, तो ये कलाकृतियों के लिए यूज होता है टोम्ब पर। अब यहां पर आता है सॉलिलोक्वय। सॉलिलोक्वय होता है जब कोई पर्सन अकेले में बैठकर बात करता है, उसे आप क्या कहते हैं? सॉलिलोक्वय कहते हैं। अ पर्सन हु टॉक्स टू हिमसेल्फ व्हेन ही इज अलोन, राइट। तो आई थिंक कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेल्थली डन। कोई चीज अगर बहुत अच्छे तरीके से कर दी जाए, ठीक है, दृढ़ता के साथ की जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? डिवियस, नेफेरियस, सेरेप्टियस, विलेनियस। बताओ क्या बोलेंगे हम उसे? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास यहां पर, क्या आप यहां पर आंसर चूज कर सकते हैं आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस? हाँ जी, कुछ लग रहा आइडिया? हाँ जी, बताएं भाई। नहीं लग रहा? उसे बोलते हैं सेरेप्टियस। क्या बोला जाता है? सेरेप्टियस बोला जाता है, ठीक है। डिवियस, ठीक है, डिविएशन जब भटका हुआ हो कोई। नेफेरियस एक्टिविटी बोला जाता है जब यू कैन से दैट इमोरल एक्टिविटी की बात हो रही हो। सेरेप्टियस, ठीक है, जब कोई चीज क्वाइटली की गई हो, ठीक है, क्वाइटली डन।
सीक्रेटली डन, विलेनस का तो आप सभी को पता ही होगा, राइट। तो आंसर क्या रहेगा? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखो, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, कोई चीज जो अब यूज में नहीं है, उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है डेसोलेट, सेकंड है एब्सोल्यूट, थर्ड ऑप्शन है ओब्सोलीट, फोर्थ ऑप्शन इज प्राइमिटिव। देखो, प्राइमिटिव तो पहला होता है, आपको पता है। ऑब्सोलीट होता है कोई चीज जो अब यूजलेस हो गई है या फिर आउटडेट हो गई है। क्या हो गई है? आउटडेट हो गई है, उसको आप क्या बोलते हैं? ऑब्सोलीट बोलते हैं। तो राइट, ऑब्सोलीट तो यहां पर थर्ड ऑप्शन आपका आंसर बनेगा नहीं। आपका आंसर क्या बनेगा? सॉरी, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट नहीं बनेगा, डेसोलेट नहीं बनेगा, प्रिमिटिव का आपको आइडिया बता ही दिया मैंने। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। वन, नॉट कंसर्न्ड विद राइट और रॉन्ग, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो राइट या फिर रॉन्ग के लिए कंसर्न शो नहीं करता। जो राइट के लिए कंसर्न शो करता है उसे कहते हैं मोरल, जो रॉन्ग के लिए कंसर्न शो करता है उसे कहते हैं इमोरल, और जो न्यूट्रल होता है उसे कहते हैं अमोरल। क्या बोलते हैं? अमोरल। देखो, अमोरल का मीनिंग होता है, जब हम ए यूज करते हैं ना, तो दिस मीन्स विदाउट मोरल। तो इट डज नॉट मीन कि वो इमोरल हो गया, वो न्यूट्रल है। क्या हुआ? वो न्यूट्रल है। तो हम इस तरीके से शब्दावली को समझ करके चलते हैं, और इसी तरीके से आप वोकैबुलरी को अगर अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो और सभी एग्जाम्स के लिए, तो आप मास्टर कोर्स 4.0 ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, ठीक है, उस पर्सन को क्या बोला जाता है? उस पर्सन को बोला जाता है पैसिफिस्ट। ये पैसिफाई शब्द से आया है। पैसिफाई करना होता है जब आप मध्यस्थता करके, मतलब मीडिएटर बनके किसी लड़ाई को, झगड़े को रुकवा दें। आप फेवर में नहीं है वॉर के, फाइट के, स्ट्रगल के, तो इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? पैसिफिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैसिफिस्ट। उस पर्सन को पैसिफिस्ट, और उसको क्या बोला जाता है? पैसिफाई। नार्सिसिस्ट आपको पता है, जो अपने बारे में सोचता है। फैटलिस्ट आपको पता है, ठीक है, जो फेट में बिलीव करता है। नेक्स्ट, सिवियरली अब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स। हाँ जी, बताएं क्या यहां पर आंसर हो सकता है? सिवियरली अब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स, ठीक है। इमेजिनरी, स्पेक्युलेटिव, स्करीलेस, सरकास्टिक। क्या यहां पर आप आंसर चूज करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में? हाँ जी, बताओ। देखो, स्पेक्युलेशन करना होता है जब आपको फ्यूचर का ना पता हो तो आप स्पेक्युलेट करते हैं, ठीक है। सरकास्टिक होता है जब आप मजाक उड़ाते हैं किसी का। इमेजिनरी आपको क्लियर होगा। स्करीलेस होता है अपमानजनक, अब्यूजिव, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अब्यूजिव बोलते हैं। तो अब्यूजिव वर्ड हमारे फ्रेज में भी गिवन था। हम आंसर क्या चूज करेंगे? अब्यूजिव चूज कर लेंगे, स्करीलेस का जो एक सिनोनिम है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। हाँ जी, ये रहा 8th। कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ एटसेट्रा फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। हाँ जी, बताओ। इनवोकेशन है, इनवॉल्यूशन है, रिवोकेशन है, इनंडेशन है। बताओ क्या आप यहां पर आंसर चूज कर सकते हो? मेरे हिसाब से आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। कॉल अपॉन गॉड, हाँ जी, क्या यूज करेंगे बताओ? आंसर इज इनवोकेशन। जब आप इन्वोक करते हैं, किसी चीज को शुरू करते हैं। जब हम इनवॉल्यूट करते हैं या इनवॉल्यूशन की बात करते हैं, तो उसका मीनिंग आता है एक्शन ऑफ इम्ब्रेसिंग समथिंग। किसी चीज को आप इम्ब्रेस कर रहे हो, किसी कल्चर को इम्ब्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए इनवॉल्यूशन आता है। तो इन्वोकेशन होता है जब आप आह्वान करते हैं भगवान का, ईश्वर का, कि भाई आप हमारी हेल्प करो या फिर मदद करो, ठीक है।
उस कंडीशन में जो वर्ड हम यूज करते हैं दैट इज इनवोकेशन। नेक्स्ट, फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज्ड स्पेस। देखो, फियर के लिए हमें पता है कि हम फोबिया यूज करते हैं, बट देयर आर मल्टीपल एंड वेरियस टाइप ऑफ फोबियाज जिन पर क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट है एगोराफोबिया, सेकंड इज क्लॉस्ट्रोफोबिया, थर्ड इज जीनोफोबिया एंड फोर्थ इज पैरानोया। आंसर यहां पर बड़ा सिंपल है, बट आपको चारों ऑप्शंस का भी मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको चारों का मीनिंग नहीं पता है तो प्रॉब्लम आपको होगी, ठीक है भाई। तो एगोराफोबिया अगर हम बात करें तो होता है कि ऐसे कुछ प्लेसेस जिनसे एंजाइटी हो जाए, ठीक है। वो हर बार नहीं होते कि भाई वो इनक्लोज्ड प्लेसेस की ही बात कर रहा है, वो सिर्फ किसकी बात कर रहा है, ऐसे प्लेसेस जिनसे पैनिक हो जाए, जैसे हाइट पे बहुत पहुंच गए, ठीक है, कोई डरावनी जगह है उसकी बात करते हैं, ठीक है, उसके लिए आप यूज करते हैं, है ना। अब जीनोफोबिक क्या होता है, जब आप पर्टिकुलर कंट्री, अदर कंट्रीज के लोगों के अगेंस्ट हो जाते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि आप पुराने ख्यालात वाले हो जाते हैं कि भाई आउटसाइडर को हम आउटसाइडर के अगेंस्ट हो जाते हैं। उस कंडीशन को जीनोफोबिक या जीनोफोबिया बोला जाता है। पैरानॉइड होती है एक सिचुएशन जब आपको थोड़ा अगर हम कहें तो कुछ चीज़ें दिखाई देने लगे या दिमाग में आपके, ठीक है, कुछ चीज़ें चलने लगे, तो उसे पैरानॉइड बोला जाता है। यहां पर जो क्लॉस्ट्रोफोबिया है इसका आंसर वो बनेगा, ठीक है भाई। तो 4 शब्द थे, बट फोबिया से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स इज, ठीक है, मतलब किसी चीज पर या फिर ड्रग्स पर अगर कोई डिपेंडेंट बन गया है तो उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज एडमेंट, सेकंड ऑप्शन इज एडिक्ट, थर्ड ऑप्शन इज एडिक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज डेरेलिक्ट। देखो, एडिक्शन आप सभी को पता है, तो यहां पर जो आंसर होगा वो सीधा सीधा क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। एडमेंट होता है जब आप किसी चीज पर अड़ जाएं, जिद्दी, एडमेंट उसको बोला जाता है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। सक्सेशन ऑफ रूल्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, ठीक है जी। तो सक्सेशन ऑफ रूलर्स है बिलोंगिंग टू वन फैमिली, डायनेस्टी, लीनिएज, इंसेस्ट्री, प्रोजेनी। हाँ जी, बताएं क्या यहां पर आपका आंसर होगा। वैसे तो बड़ा क्लियर सा आंसर यहां पर आपको मिलेगा, दैट इज डायनेस्टी। वो क्या है, डायनेस्टी। आजकल बड़ा चला भी हुआ डायनेस्ट पॉलिटिक्स या डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, ठीक है। उस कंडीशन में आपको आइडिया लग गया होगा कि जब एक ही परिवार के रूलर्स को, ठीक है, राजा बना दिया जाता है, उनको ही सत्ता मिलती है, ठीक है, तो उसे डायनेस्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डायनेस्टी बोला जाता है। हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट, टू कट समथिंग इनटू 2 पीसेस, टू कट समथिंग इनटू 2 पीसेस, बताओ क्या यूज करेंगे। टू कट समथिंग इन 2 पीसेस, अगर आपने मूवी देखी है तो आप आइडिया यहां पर लगा देंगे। हाँ जी, अगर आपने मूवी नहीं देखी तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बताओ क्या आप यूज करोगे। यहां पर वर्ड आता है इसके लिए सिवर, ठीक है, SEVER, टू कट समथिंग इनटू 2 पीसेस, राइट। सो का मतलब भी काटना होता है, सॉ का मतलब यहां पर बोना होता है, ठीक है। सीवर का मतलब सीवरेज से आता है। सिवियर का मतलब कोई चीज बहुत ही बुरी है, तो उसके लिए सिवियर वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन पर चल रहा है। देखो, फ्लैट मेटल और पोर्सिलीन प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल, बताओ क्या यूज करेंगे। फ्लैट मेटल और पोर्सिलीन प्लेट, क्या यहां पर आंसर होना चाहिए। क्या होगा आंसर, नहीं पता सर। प्लेक होता है, क्या बोला जाता है, प्लेक होता है। फ्लैट मेटल और पोर्सिलीन प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल, उसको क्या बोलते हैं, प्लेक बोलते हैं भाई, ठीक है। टैब्लॉइड आपको पता है, बोर्ड, पोस्टर, ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट, एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, हाँ जी बताओ।
फ्रॉड, रॉबरी, पिक पॉकेट, थेफ्ट, एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी है। यहां पर स्टील मनी नहीं लिखा है उन्होंने, स्टील मनी नहीं लिखा है तो रॉबरी नहीं है, थेफ्ट भी नहीं है। नाउ वी आर लेफ्ट विद पिक पॉकेट एंड फ्रॉड, तो सुटेबल ऑप्शन इज फ्रॉड। फ्रॉड बच जाता है, सुटेबल ऑप्शन यही आप चूज कर लेंगे आंसर इन द फॉर्म ऑफ आंसर, राइट। देखो क्वेश्चन सारे करने चाहिए, भले ही आपको आए या ना आए, ठीक है, क्वेश्चन सारे करने चाहिए। नेक्स्ट है अ शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ड्रामा, मतलब कोई ड्रामा खत्म हो गया उसके बाद कोई शॉर्ट पोएम है या फिर स्पीच है, तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ जी बताओ, क्या बोला जाएगा? नहीं आइडिया लग रहा? उसको बोला जाता है एपिलॉग। क्या बोला जाता है? एपिलॉग। प्रोलॉग मतलब प्री, पहले, एट द स्टार्टिंग ऑफ समथिंग, ठीक है, एट द एंड ऑफ समथिंग, दैट इज एपिलॉग। उसे क्या बोल दिया जाता है? एपिलॉग बोला जाता है, ठीक है भाई, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। मोनोलॉग सिंगल होता है, सिंगुलर फॉर्म में चला जा रहा है, मैं अकेले बोला जा रहा हूं, तो दैट इज मोनोलॉग। नेक्स्ट, कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन ईदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट। तो मतलब एक चीज को अगर दो तरीकों से समझा जा सके, मतलब उसका डबल मीनिंग होगा। ये शब्द होता है एम्बिग्यूअस। एम्बी का मीनिंग होता है टू और मोर। अगर कोई चीज दो या दो से ज्यादा मीनिंग दे रही है तो उसको एम्बिग्यूअस बोला जाता है। एमॉर्फस होता है प्यारा। एम्फीबियस आपको पता है, जो पानी में भी रहे और जल में भी रहे। कंफ्यूजिंग का आपको आइडिया है, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स। सॉल्वेंट, बैंकर, लेंडर, इनसॉल्वेंट। तो बैंकर तो नहीं है, लेंडर तो पैसा उधार देता है, सॉल्वेंट जिसके पास पैसा है, इनसॉल्वेंट या बैंकरप्ट। इनसॉल्वेंट या फिर बैंकरप्ट, अगर आप कॉमर्स साइड से हैं तो आपको इनसॉल्वेंट वर्ड पता होगा, राइट, ठीक है। तो ये करप्ट हो जाता है बंदा, सॉरी बैंकरप्ट हो जाता है, करप्ट कह रहा हूं। एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, ये दोबारा आ गया है, आप आंसर कर सकते हैं एक बार क्योंकि आपने इसको कर लिया है। बताओ क्या आंसर होगा? हाँ जी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस? ऑब्सोलीट। क्या आंसर होना चाहिए? ऑब्सोलीट। अभी किया था हमने आउटडेटेड की फॉर्म में, तो कई बार ये आउटडेटेड भी आ जाता है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। इमिग्रेंट बोलते हैं, एमिग्रेंट बोलते हैं, टूरिस्ट, सेटलर। टूरिस्ट और सेटलर तो नहीं, इमिग्रेंट और एमिग्रेंट में से बताओ। अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड, ठीक है। देखो आप छोटी सी चीज बताओ मुझे, आप कहीं जाओगे, ठीक है, तो आपको क्या कहा जाएगा? हमारी कंट्री में, आप किसी कंट्री में जा रहे हो तो उस कंट्री में आपको क्या बोला जाएगा, है ना? बताओ क्या बोलते हैं? यहां पे आपको बोला जाएगा इमिग्रेंट, ठीक है, और किसी और कंट्री में आपको क्या बोला जाएगा? इमिग्रेंट। क्या बोला जाएगा? इमिग्रेंट, ठीक है जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 20th, समथिंग केपेबल ऑफ बीइंग डन, मतलब कोई चीज ऐसी है जो की जा सके। हम बोलते हैं ना कि यार ये फीजिबल नहीं है, तो मतलब दिस इज नॉट डूएबल, ठीक है। कोई चीज अगर फीजिबल है तो दैट इज केपेबल ऑफ बीइंग डन, उसे किया जा सकता है, ठीक है, सही तरीके से। नेक्स्ट, 21st क्या कह रहा है? गिव एंड रिसीव म्यूचुअली। इसे बोला जाता है, आपने एक शब्द पढ़ा होगा रेसिप्रोकल, ठीक है, या आपने पढ़ा होगा म्यूचुअल, ठीक है। तो म्यूचुअल तो ऑलरेडी उन्होंने वर्ड दे ही दिया है, तो म्यूचुअल इसीलिए आप आंसर चूज नहीं कर सकते। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, आंसर क्या होगा? इससे रिलेटेड होगा, रेसिप्रोकेट, जैसा लिया वैसा ही दे दिया, ठीक है। इस सेंस को क्या बोला जाता है? रेसिप्रोकेट बोला जाता है। तो गिव एंड रिसीव म्यूचुअली इज कॉल्ड रेसिप्रोकेट और रेसिप्रोकल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22 पर चल रहे हैं। वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम। देखो इसके पास इमेजिनेशन भी है और विजडम भी है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम सीयर।
अगर सिर्फ इमेजिनेशन होती तो हम क्या बोलते, विजनरी। अभी इसके पास विजडम भी है तो हम इसे क्या बोलेंगे, हाँ जी क्या बोलेंगे भाई, सीयर। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नॉलेज विजडम जिस पर्सन के पास होती है उसे सीयर बोला जाता है। ठीक है, और अगर किसी के पास सिर्फ विजन हो तो उसे क्या बोला जाता है, विजनरी बोल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, दैट इज पीडियाट्रिशियन। ठीक है, पीडियाट्रिशियन। अब ये कई बार स्पेलिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी आता है, तो याद रखिएगा स्पेलिंग PAE होता है। ठीक है, उस तरीके से शुरू होता है, पीडियाट्रिशियन। नेक्स्ट, वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड्स बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल्स। बताओ क्या बोलेंगे, वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड्स बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल्स। इलेक्शन आने वाले हैं देश में, ठीक है, उससे रिलेटेड ये शब्द है। ऐसे पर्सन को बोला जाता है सेफोलॉजिस्ट। क्या बोला जाता है, सेफोलॉजिस्ट। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब एंटोमोलॉजिस्ट क्या है, ठीक है, डेमोगॉग क्या है, ये आप एक बार गो थ्रू करेंगे अपनी नोटबुक में, जहाँ पर आप मीनिंग लिखेंगे, ठीक है, वहाँ पर इसे ज़रूर मेंशन कीजिएगा, उसी से आपको बहुत अच्छा एक आइडिया मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन इन ऑल स्फेयर्स। ठीक है, बताओ, वन हु बिलीव्स in offering equal opportunities to women in all spheres, that is called feminist। उसको क्या बोला जाता है, feminist बोला जाता है। ठीक है, मेल शावनिस्ट होता है जो मेल ब्रेवरी को आगे जाकर के प्रमोट करे। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, मतलब एक बच्चे की हत्या कर दी गई है, उसे क्या बोला जाता है, छोटे बच्चे की, वैसे तो हम इन्फेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वी टॉकिंग अबाउट इन्फेंट, राइट। तो इन्होंने इन्फेंट नहीं लिखा, अदरवाइज आपको डायरेक्टली मीनिंग समझ में आ जाता। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, इन्फेंटिसाइड रहेगा। सुसाइड आपको पता है, जीनोसाइड मतलब जीन्स ही खत्म कर दिए, कोई एक पूरी नस्ल थी वही खत्म कर दी, तो उसको जीनोसाइड बोला जाता है। ठीक है, बड़े लेवल पर बहुत पब्लिक किलिंग आप कह सकते हो, उसके लिए जीनोसाइड यूज होता है। नेक्स्ट 27, द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग। देखो, गुड ईटिंग क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू फील, क्या बोला जाएगा, वेजिटेरियनिज्म तो नहीं होगा, एस्ट्रोनॉमी होगा नहीं, नाउ यू आर लेफ्ट विद गैस्ट्रोनॉमी एंड गॉर्मे। हाँ जी बताओ, गॉर्मे एक पर्सन होता है जो बड़ा चूज करके खाता है। ठीक है, क्या करता है, बड़ा चूज करके खाता है, सेलेक्ट करके, उसे बोला जाता है गॉर्मे। अब बहुत सारे लोग इसे गॉर्मेट बोलते हैं, तो गॉर्मेट नहीं होता। अगर किसी शब्द के एंड में टी आ जाए तो नॉर्मली उस टी को साइलेंट रखा जाता है। ठीक है, हाँ जी, जैसे बफेट, ठीक है, तो हम नॉर्मली उसे बफेट बोलते हैं, बट दैट इज बफे, राइट, वॉरेन बफे। ठीक है, खाने वाला भी होता है। नेक्स्ट 28, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, जिसे ना तो प्लेजर फील हो ना ही पेन फील हो, दैट इज स्टोइसिज्म। ठीक है, अगर आपने ये पढ़ा है स्टोइसिज्म तो आपको पता होगा, जहां पर आपको न्यूट्रल रहने के लिए कहा जाता है, जिस कंडीशन में आपको पेन और प्लेजर फील ना करने के लिए बोला जाता है। सिनिक होता है, थोड़ा सा मेंटली अपसेट पर्सन, यू कैन से दैट फिकल माइंडेड यूज करते हैं इसके लिए। हाँ जी, फिकल माइंडेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहे हैं, लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट। एक ही मोमेंट के लिए अगर कोई चले चीज, उसको क्या बोलते हैं, हाँ जी, मोमेंटरी। मैंने मोमेंटस कराया था आपको सिनोनिम की क्लास में, मोमेंटस का मीनिंग था, बता देता हूं, याद करा रहा हूं, कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, राइट। कोई चीज अगर बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो उसको क्या बोला जाता है, मोमेंटस बोला जाता है।
ठीक है, और मोमेंटरी क्या होता है, कोई कुछ मोमेंट के लिए हो, तो लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट मोमेंट, दैट इज कॉल्ड मोमेंटरी। ट्रिवियल होता है पेटी, ठीक है, नॉर्मल इश्यूज, इंपॉर्टेंट इश्यूज। नेक्स्ट, टू सीज कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो टू अ न्यू डेस्टिनेशन और डिमांड समथिंग, और ये बहुत सारी मूवीज आप देख चुके हो, दैट इज कॉल्ड हाईजैक। यस, इट हैज बीन आस्क्ड सेवरल टाइम्स इन पेपर, इट इज कॉल्ड हाईजैक। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, व्हाट डू वी कॉल इट? हाँ जी बताओ, पहले वाला दूसरा था, ये दूसरा है, तो देखते हैं आप इसको कैसे बताओगे। बताओ भाई। क्या बोला जाएगा? इमिग्रेंट एमिग्रेंट वाला याद आ गया? तो इमिग्रेंट तो था जब आप आ रहे हो, ठीक है, और एमिग्रेंट है जब आप जा रहे हो। चलो नेक्स्ट, वन हु हेट्स मैनकाइंड, ठीक है, मैनकाइंड को कोई हेट करता है तो उसके लिए मिस एंथ्रोप वर्ड है। मिस का मतलब होता है हेट से रिलेटेड, याद रखिएगा। एंथ्रोप यूज होता है ह्यूमन काइंड, मैन काइंड के लिए, ठीक है। तो फिलांथ्रोपिस्ट वन हु लव्स मैन काइंड, ठीक है। मिसएंथ्रोप वन हु हेट्स मैन काइंड। मिसोजिनिस्ट वन हु हेट्स फीमेल्स, ठीक है, तो उसे मिसोजिनिस्ट बोला जाता है। 33rd, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, उसे बोला जाता है यूनिवर्सल या कॉस्मोपॉलिटन। बताओ हाँ जी बताओ क्या बोलोगे? यूनिवर्सल, आंसर विल बी यूनिवर्सल, कॉस्मोपॉलिटन आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट 34th, वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, कोई एक ऐसा पर्सन जो रोप्स पर चलता है, रस्सियों पर चलता है, दैट इज कॉल्ड एक्रोबैट। उसे क्या बोला जाता है? एक्रोबैट बोला जाता है। अपहोल्स्टर आपको पता है, एविएटर आपको पता है। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ द ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, ठीक है, कि भाई आप ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स के बारे में स्टडी कर रहे हो, व्हाट डू वी कॉल इट? हाँ जी, क्या बोला जाता है? मेरे हिसाब से इटिमोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इटिमोलॉजी, ठीक है। बाकी आप बताओ। बताओ भाई। व्हाट डू वी कॉल इट? बिल्कुल सही, इटिमोलॉजी बोला जाता है। लिंग्विस्टिक होता है, उनमें डिफरेंस क्या है? वर्बोस कोई बहुत ज़्यादा बोले, ठीक है, उसके लिए वर्बोस यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, ठीक है, उसे बोलते हैं बर्गलर। क्या बोलते हैं? बर्गलर या इंट्रूडर। बताओ, दो ऑप्शन है, पोचर और बैंडेट तो है नहीं, क्या बोलते हैं? बर्गलर बोलते हैं भाई, तो बर्गर से याद रखना। 37th, द स्टडी ऑफ मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी, क्योंकि जो कार्टोग्राफर होता है, ठीक है, वो मैप्स बनाता है, ठीक है, तो जो उसकी स्टडी होगी दैट विल बी कॉल्ड ऑटोमेटिकली कार्टोग्राफी। अब यहाँ पर ज्योग्राफी आपको पता है, जियोलॉजी पता है, एटलस यू नो अबाउट इट इफ यू नो अबाउट ज्योग्राफी। नेक्स्ट, टफ टिश्यूज इन जॉइंट्स, क्या बोलते हैं भाई? टफ टिश्यूज इन जॉइंट्स, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, दे हैव आस्क्ड वेरी बेसिक क्वेश्चन, बताओ क्या कहते हैं? दो हैं, देखो
अब यहां पर एक तो ऑप्शन में दिया गया, दूसरा ऑप्शन में नहीं है। आंसर इज लिगामेंट्स, बट कार्टिलेज भी आंसर हो सकता है अगर लिगामेंट आंसर में नहीं है। ठीक है, लिगामेंट आंसर में ना हो तो आंसर क्या बनेगा? कार्टिलेज, याद रखिएगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस। ठीक है, क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। उसे क्या बोला जाता है? प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या है? इट इज द फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस, ऑफ अ न्यू थिंग। उसको आप क्या बोलते हैं फिर? पेटेंट कराने के लिए बोलते हैं ना, पेटेंट कराना बोलते हैं कि भाई ये मेरे नाम पे ही बिकेगा। अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, बताओ, जहां पर एक ऑडियंस बैठती है, तो दैट इज कॉल्ड ऑडिटोरियम। जिम्नाजियम जिम के लिए, स्टेडियम अलग है, एक्वेरियम अलग है। स्टेडियम खेलने के लिए, याद रखिएगा, ऑडियंस के बैठने के लिए नहीं। नेक्स्ट, दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। अब फिर से ये आंसर क्वेश्चन आ गया। फ्रेज तो सेम है बट दे हैव चेंज द वर्ड्स। ठीक है, उन्होंने वर्ड्स को बदल दिया है। यहां पर आंसर जो है दैट विल बी ट्रांजिटरी। आंसर क्या होगा? ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी होता है फ्लीटिंग, कई बार ये भी नहीं होता, कई बार आंसर में फ्लीटिंग आ जाता है। ठीक है, तो फ्लीटिंग, लास्टिंग फॉर ओनली शॉर्ट टाइम, ठीक है, उसके लिए भी होता है। तो याद रखिएगा, ट्रांजिटरी सेम है, फ्लीटिंग सेम है। नेक्स्ट, 42nd, रेडी टू बिलीव एनीथिंग। एक ऐसा पर्सन जो कुछ भी बिलीव कर ले, दैट इज कॉल्ड क्रेडुलस। उसे क्या बोला जाता है? क्रेडुलस बोला जाता है। ठीक है, इनक्रेडुलस होता है जो कुछ भी बिलीव ना करे। ठीक है ना? हाँ जी, बताओ, क्लियर हुआ? नेक्स्ट है अ 4-footed एनिमल। एक ऐसा एनिमल जो 4-footed हो। अब देखो, 4 के लिए हम क्वाड यूज करते हैं, तो क्वाड्रूप्ड यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर 2-footed की बात करें तो आंसर आता है बाइपेड। आंसर क्या होता है? बाइपेड। डबल पेयर्ड नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है, ये कोई ऑप्शन नहीं है। अगर 2-footed के लिए बात कर रहे हो, ऑब्वियसली ह्यूमन के लिए बात करोगे तो उस कंडीशन में बाइपेड आता है। पॉलीपेड आपको पता ही चल गया होगा। नेक्स्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल अबॉलिशन ऑफ वॉर। अभी इससे रिलेटेड हमने एक वर्ड कर लिया था जो वॉर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, उसे पैसिफिस्ट बोला जाता है। तो आप देख रहे हैं कि एक ही वर्ड को दे आर आस्किंग इन डिफरेंट वेज। ठीक है, नेक्स्ट 45th, कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग। ठीक है, लगातार आप एफर्ट कर रहे हो कि आपको कुछ मिले, यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग, दैट इज कॉल्ड परसिवरेंस। उसे क्या बोला जाता है? परसिवरेंस बोला जाता है। विगर होता है साहस, पेशेंस धैर्य है। ठीक है, अटेम्प्ट, लगातार प्रयास कर रहे हो, पेशेंस, अटेम्प्ट और विगर को मिलाकर के ही क्या बनता है? परसिवरेंस बनता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। नेक्स्ट 46th, वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। जो सिक्के कलेक्ट करता है उसे कहते हैं भाई न्यूमिस्मैटिस्ट। फिलाटेलिस्ट होता है जो टिकट करता है। कॉनोजियर होता है जिसे बहुत अच्छी, हर चीज़ बहुत महंगी खाने का शौक हो। आर्कियोलॉजिस्ट आप सभी को पता ही है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? न्यूमिस्मैटिस्ट। 47th क्वेश्चन पर चल रहे हैं। देखो क्या कह रहा है? अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन। बताओ क्या कहते हैं? ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन। क्या कहा जाता है भाई उसे? नहीं, डिक्टेटरशिप नहीं कहा जाएगा भाई। कोई आइडिया लग रहा है या नहीं? बहुत सारे लोगों के गलत आंसर्स आ गए। हाँ जी, क्या लग रहा है? टोटली, हाँ हाँ, यही है भाई, टोटलिटेरियनिज्म। बिल्कुल सही है आपका आंसर। हाँ जी, टोटलिटेरियनिज्म आंसर होगा।
ठीक है, डिक्टेटरशिप नहीं होगा, ओलिगार्की नहीं होगा, थियोक्रेसी नहीं होगा, थियोक्रेसी तो गॉड के लिए होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। हाँ जी, कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। ट्रेडिशन नहीं, उन्हें रिचुअल्स बोला जाता है, ठीक है, ट्रेडिशन से बेटर क्या है, रिचुअल्स है, ठीक है, वर्ड इज रिचुअल। राइट्स, अंतिम जो लास्ट राइट्स होते हैं उनको बोला जाता है। नेक्स्ट, अ बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिव देयर वर्डिक्ट इन ट्रायल्स। तो ऑब्वियसली दिस इज वेरी कॉमन, ज्यूरी यूज करेंगे, राइट, 50 पर चल रहे हैं। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इनडिफरेंस टू प्लेजर और पेन। अभी इसके लिए एक वर्ड किया था हमने, याद क्या था, स्टोइसिज्म, मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया था, दिस वाज द वर्ड। ये थे 50 क्वेश्चन जो हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के किए। कुछ हमें आते थे, कुछ हमें नहीं आते थे, कुछ शब्द हमें ऑप्शंस में ऐसे मिले जिनका हमें मीनिंग नहीं आता था, फिर भी वो आपको प्रिपेयर करने, राइट। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर दोज वर्ड्स, गो थ्रू दोज, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, आइडिया लगेगा, ठीक है भाई। तो चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और अगर आप पंजाब के और गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मास्टर कोर्स 4.0 का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू गाइस।